देखिए, आप सब लोग पूछते हैं लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन क्या है? देखिए, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ वो डिज़ीज़ हैं जो हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से हम लोगों को मिली हैं। ये डिज़ीज़ेज़ हमारे पूर्वज जो कुछ 1-2 पीढ़ी पूर्व जो हम लोगों के पूर्वज थे, यानी हमारी नानी, दादी, ये इस एज में जो लोग थे, उन लोगों ने इन बीमारियों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। जिसमें हम अपनी बच्चियों में देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल्स फीमेल दोनों में ही पाई जाती हैं, वो है फैटी लिवर। और इसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं जिसका पार्ट है ये डायबिटीज़ एंड हाइपर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं जो हमें अपने एक जीवन शैली, एक ख़राब जीवन शैली समझ लिए या बदलती हुई जीवन शैली की वजह से मिली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा खान पान। हमारी खान पान में पुराने टाइम में और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले सब लोग सुबह उठकर अपने घरों में चूल्हा जल जाता था, खानसामा हो, घर में ही मसाले पीसते थे, घर का आपका चक्की का पिसा हुआ आटा खाया जाता था। एक सब्जियां और जो फल होते थे वो सब आपके खेत में कम पेस्टिसाइड से यानी ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड होते थे। आजकल के फैंसी जो चीज़ें हैं पैकेट में बंद, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे नमकीन हों, चाहे आपके चिप्स हैं और डिफरेंट जो वेफर्स आते हैं, इस तरह की चीज़ तो हमारे पूर्वजों ने देखी भी नहीं थी। ये बहुत रेयर होती थी। बट आजकल बच्चों का दिन ही शुरू होता है तो एक आध पैकेट फाड़ा एंड आपका पैकेट में से, और इसी तरह से टेट्रा पैक्स के अंदर जूसेस आ रहे हैं जो चीनी का मिश्रण होते हैं और कुछ नहीं होता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोगों की लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों के यहाँ वीकेंड कल्चर, अब आपका पार्टी कल्चर इतना ज़्यादा हो गया है खान पान में, इसमें आपके बिना ड्रिंक्स के एक फैशन समझ लीजिए या एक सोशल प्रेशर समझ लीजिए, इसका सेवन इतना बढ़ गया है। दूसरा, वीकेंड्स पे तो घरों में खाना बनने की प्रथा ही ख़त्म हो गई। रसोइयों में खाना बनना एक अलग ही, जो महिलाएं एक काम करती थी वो एक ही अलग ही एक प्रजाति है जो विलुप्त होती जा रही है, एक तरह से ये कहना पड़ेगा। और बाकी निर्भर हो गए हैं हम अपने बाकी मेड्स पर, जो खाना बनाने का जिनका तरीका बिल्कुल ही भिन्न होता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा तेल और मसाले, तरह तरह के तेल जो है इतने तैरते हैं कि कम या ऑयल फ्री या ऑयल लेस कुकिंग, एयर फ्राई, इन चीज़ों का एक कंसेप्ट उनको मालूम ही नहीं होता। खाने पीने से फिर हमारी जीवन शैली में दूसरी चीज़ जो आई हैं वो है आपका जागना और उठना। पुराने टाइम में आप समय से उठते थे, सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी सुबह सुबह उठ जाते थे सब लोग, और शाम ढलते ही आपका सब रिटायरमेंट मोड में चले जाते थे, उस दिन के लिए अपना सोने की तरफ चले गए। तो सुबह आपने सूरज उगा तब आपका खान पान शुरू हुआ, और सूरज ढला उसके बाद आपका खान पान भी, खाने पीने की आपकी एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती थी। तो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप उस टाइम पे चलती थी। और दूसरा ये सोने से ये भी हम कहेंगे कि आजकल बच्चे भी बेचारे कुछ प्रेशर समझ लीजिए पढ़ाई का, आधी आधी रात तक उनकी पढ़ाई नहीं ख़त्म होती है, पढ़ते रहते हैं, सुबह फिर उठते हैं तो लेट उठते हैं और आंखें ग्रॉगी होती हैं। और कुछ लोगों का दिनचर्या ही ऐसा है, बेसिकली प्रेशर है काम का, नाइट ड्यूटीज़ चल रही हैं, इस तरह से मतलब एक खाना पीने के साथ साथ सोने का सिस्टम भी बिगड़ गया है। नींद की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे हैं कि एक अलग ही स्पेशलिटी बन गई है जिसे हम स्लीप मेडिसिन या स्लीप डिसऑर्डर्स का नाम देने लगे हैं बीमारियों का। और स्लीप मेडिसिन एक अलग सी ब्रांच है जिसमें नींद के बारे में ही देखा जाता है। तो खान पान से, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फैटी लिवर जिसका भी अल्ट्रासाउंड होता है, मैं देखती हूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें आपका हमारी जीवन शैली में स्ट्रेस, जो तनाव है, तनाव आप समझते, तनाव स्ट्रेस से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल्स होते हैं, इवन एड्रेनलिन,
और ये तनाव के लिए तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये ठीक है हार्मोन्स, कि आपको स्ट्रेस है, तनाव है, आपके हार्मोन बढ़े, आपके अंदर एनर्जी आई, आपने एक मर मिटने की जज्बा सा हो जाता है, करो या मरो टाइप। बट अगर ये हार्मोन लगातार निरंतर बॉडी में बने रहते हैं लंबे टाइम तक, तब ये आपको एक बीमारी का रूप दे सकते हैं। तो आपको अपने इन तनाव के हार्मोन्स को जानना है कि जो हम हमेशा जो हार्ड प्रेस्ड रहते हैं फॉर टाइम के लिए, हाई अचीवर्स, सबको है कि हमें कुछ अचीव करना है, नहीं बहुत अच्छी बात है, हाई अचीवमेंट करना अच्छी बात है। लड़कियों को भी सशक्त बनाया जा रहा है, लड़कियां भी आज घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। इस के साथ में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सबको इस चीज़ को समझना है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी रखे। आपका खान पान, आपका उठना बैठना सोना, आपका इवन व्यायाम। पहले होता था कि आप इवन खाने के लिए हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, खेतों में भी काम करते थे, श्रम करते थे, शारीरिक श्रम होता था, तो वो लोग थक के सोते भी थे, खाना भी उनका जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी हज़म भी होता था। आजकल श्रम भी कुछ नहीं रह गया है, हम बटन दबाते हैं और आपके बटन पे ही आपके सारे काम हो जाते हैं। बटन दबाया, आपका टीवी ऑन हो गया, पंखा, इवन पंखे तक में आपके लिए आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ता कि दूर जाके पंखा बंद करें या ऑन करें। तो हमारे इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है, और इन ये जो बदलाव आया है इस जीवन शैली के परिणाम स्वरूप जो हम लोगों को बीमारियां मिली हैं, उनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बोलते हैं। और इनको ठीक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, मॉडिफिकेशन करें अपनी लाइफस्टाइल का, जिससे हम इन सब चीज़ों से निकल के आ सकें, ताकि आने वाला समय ऐसा ना हो कि यंग जनरेशन है बट सब लाइफस्टाइल डिजीज़ से ग्रस्त हैं, यानी कि अनहेल्दी हैं। सो जानकारी से ही हम लोगों का बचाव है इस आने वाली या हो, जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया इज़ द डायबिटिक, होने वाला है बल्कि हो गया है डायबिटिक कैपिटल, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक अगर है हमारे उसमें है। तो इसी तरह से यंगस्टर्स, यंग पॉपुलेशन यदि इन सब लाइफस्टाइल डिजीज़ से ग्रस्त होगी, तो हमारा ही एक ये कर्तव्य है सबको बताना कि ऐसी भी एक एंटिटी होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सो आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अनहेल्दी रहें। थैंक यू।